हुए हैं, मैं सबके समय-समय पर कमेंट भी यहाँ पर लेती रहूँगी आप सबका। इसके बाद काव्य पाठ की अगली कड़ी में आमंत्रित करेंगे हम डॉक्टर जयश्री शर्मा जी को। काव्य पाठ की अगर मैं बात करूँ या उनकी साहित्यिक परिचय की अगर मैं बात करूँ, अभी फ़िलहाल एक महत्वपूर्ण जानकारी ये कि उनके घर पर लाइट नहीं है, पूरे कॉलोनी में लाइट नहीं है। वो कब से परेशान हैं, करीब 6 बजे से वो मुझे लगातार आ रही हैं हमारे पास ये कहने कह बार-बार कोशिश कर रही हैं कि आ जाए लाइट, पर अभी तक लाइट नहीं आई। उनकी बात कोई कहती बात हूँ। नहीं, मैं रुद्रा जी मैं बोल सकती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने आपकी थोड़ी यही व्यवस्था की है। आपके इस मंच के लिए कर्मठता और समर्पण का भाव दिखता है। आप पत्रकार हैं एवं साहित्यकार भी हैं। आपकी लेखनी की अगर मैं बात करूँ तो आपके कई सारे काव्य संग्रह, कहानी संग्रह शिव कोरी कहानी संग्रह है, शहीद की चिट्ठी है कहानी संग्रह, चाँद गोधूली का आपकी कविता संग्रह है और गज़लें भी आपने संपादित किया है और इस तरह से आपने आलोचना भी लिखा है दुष्यंत कुमार एक अध्ययन इस पर आपकी आलोचना भी है और आपको कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है राजस्थान पाठक मंच द्वारा सम्मान किया गया है विशिष्ट साहित्यकार सम्मान अलवर से फिर हिंदी सेवी संस्थान इलाहाबाद से भी आपको राष्ट्रभाषा सम्मान गौरव से सम्मानित किया गया है ऐसे अगर मैं आपकी सम्मान की बात करूं तो शायद मुझे 1 घंटा भी कम पड़ जाए वाकई आप इस मंच पर आई हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आज आपकी लेखन की लेखन का जादू कवियत्री होती हैं आप लिखती हैं और समाज को नई दिशा प्रदान कर रही हैं हम सब आपकी लेखनी का आज आनंद लेंगे आपका काव्य पाठ सुनेंगे और साथ में हम आपस में गपशप भी करेंगे तो कृपया आप मंच पर आइए आपका स्वागत है आदरणीय बहुत डॉक्टर बहुत जयश्री शर्मा धन्यवाद। जी जय धन्यवाद रुद्रा जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और इस माँ वाणी भारती कार्यक्रम में जुड़ करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। एन चंद्रा जी की जो प्रसिद्धि है मैजिक मैन के नाम से, तो उनका मैजिक पूरे विश्व में फैला हुआ है और बिल्कुल आगे बिल्कुल भी पता नहीं कितनी दूर तक वो जाएंगे। तो मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नीता जोशी जी को भी मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। साथ में नवल जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया है तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। माँ शारदे पर मेरी पहली कविता स्तुति माँ की। माँ शारदे तेरी जय हो, माँ शारदे तेरी जय हो, फूल बने सांसों के अक्षर, भाव बोध किस लय हो। जीवन के इस मरु प्रदेश में बहती सदा मलय हो, माँ शारदे तेरी जय हो। मुखरित हो माटी की पीड़ा, ऐसा मुखर हृदय हो। मुखरित हो माटी की पीड़ा, ऐसा मुखर हृदय हो। तेरी अनुकंपा से सूनी, कैसे ज्योति विजय हो। तेरी अनुकंपा से सूनी, कैसे ज्योति विजय हो। मुख से जब तक तू ना बोले, कैसे कंठ अभय हो। मुख से जब तक तू ना बोले, कैसे कंठ अभय हो। माँ शारदे तेरी जय हो। हाथ पकड़कर जो लिखवा दे, हाथ पकड़कर जो लिखवा दे, आखिर वही अजय हो। ऐसी लो जगे माँ मन में, ऐसी लो जगे माँ मन में, ये बोले सदा तेरी जय हो। माँ शारदे तेरी जय हो। वाह क्या बात है अगली मुझसे पहले स्वागता जी बहुत अच्छा काव्य पाठ कर रही थी और मैं बहुत खुश हो रही थी उन्हें सुन करके। तो उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, इतनी अच्छी रचनाएं उन्होंने हमें सुनाई।
जी, जी। अगली कविता और का मेरा जो शीर्षक है वो है अंधेरा। यहाँ भी अंधेरा है और मोमबत्ती की रोशनी में मैं पढ़ रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। टूट कर कुछ गहरे तक हिल गया है, सपन कोई आंख से बूंद बन फिसल गया है। टूट कर कुछ गहरे तक हिल गया है, सपन कोई आंख से बूंद बन फिसल गया है। कितना दर्द होता है दर्द के चटकने का, कितना दर्द होता है दर्द के चटकने का। कठोर फोड़ा था पिघल गया है। बहुत भागे पीछे पीछे लेकिन, बहुत भागे पीछे पीछे लेकिन, चोर सा बेआवाज समय निकल गया है। चोर सा बेआवाज समय निकल गया है। बहुत सारे खिलौने हैं खेलने को, बहुत सारे खिलौने हैं खेलने को, चांद के लिए बच्चा मचल गया है। क्या बहुत बात! सारे खिलौने हैं खेलने को, चांद के लिए बच्चा मचल गया है। कब तक जागेगी रात तारों के भरोसे, कब तक जागेगी रात तारों के भरोसे। सैनिक जत्थे सा अंधेरा पसर गया है, सैनिक जत्थे सा अंधेरा पसर गया है। और अगली कविता है। मैं यहाँ पर आपकी कविता पर कहना चाहूँगी, वाक़ई जी आपने स्वागत। जो बात कही है, फोड़े एक कठोर-सा फोड़ा है और उसको फोड़ने की बात, ये वाक़ई एक अनोखी बात है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम झेलते हैं, या जिस तरह के भाव आपने इस कविता में प्रस्तुत किया है कि एक जत्थे-सा अंधेरा पसर गया है, वाक़ई जैसे जी, आपकी ये कविता बहुत ही मार्मिक है और दिल को छू लेने वाली बात है। यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी रमाकांत सिन्हा जी को। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया आपकी प्रस्तुति है माँ शारदे की। उमेश चंद्रा जी यहाँ पर हैं, चंद्र धन्यवाद। को उन्होंने भी आपकी तारीफ़ में कहा माँ शारदे की जय हो। यहाँ पर हमारे साथ बंगाल से गिरधर राय जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी आपकी तारीफ़ में वाह कही है, और मोनू जी भी हैं। अदिति मैं जी सभी भी का है यहाँ पर। अभिनंदन करती हूँ। जी, जी, जी। यहाँ पर सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उमेश चंद्रा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, और गिरधर राय जी बंगाल से हैं, उन्होंने भी आपकी माँ शारदे की उसमें तारीफ़ में बहुत बात कही है। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, और आदरणीय डॉक्टर जयश्री जी हैं, आप उनके काव्य पाठ का रसास्वादन करें। जी, आइए। जी, यहाँ मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी कविताओं में आपको आंचलिक शब्द ज्यादा मिलेंगे। मैं बिल्कुल, राजस्थान से हूँ, तो मैं जो दो गीत सुनाऊंगी उसमें भी आपको राजस्थान की खुशबू आएगी और वो आंचलिक शब्द आपको मिलेंगे। और वैसे भी मैं आंचलिक शब्दों को ज्यादा प्राथमिकता देती हूँ। तो दूसरी कविता जो मेरी है वो है पत्थरों की पंचायत। अपनी ना कोई ख्वाहिश है, कैसे कहें फरमाइश है। अपनी ना कोई ख्वाहिश है, कैसे कहें फरमाइश है। रास्ते सभी अंधेरों के, रोशनी की कहाँ गुंजाइश है। रास्ते सभी अंधेरों के, रोशनी की कहाँ गुंजाइश है। न कविता बनी न कथा कोई, न कविता बनी न कथा कोई। कैसे सुधरे बिगड़ी हुई पैदाइश है, कैसे सुधरे बिगड़ी हुई पैदाइश है। भरते नहीं जिंदगी के जख्म, भरते नहीं जिंदगी के जख्म। विष जैसे ही पायस है। अभी अभी स्वागता जी ने बंगाल से हैं वो, तो आप लोग जानते हैं पायस का अर्थ क्या होता है। तो विष बिल्कुल, बिल्कुल। जैसी ही पायस है। पुष्प कहाँ इस शहर में, पुष्प कहाँ इस शहर में।
यहाँ पत्थरों की पंचायत है, यहाँ पत्थरों की पंचायत है। अगली कविता है थोड़े ही बहुत बहुत सही। मैं इस पर कहना चाहूंगी, आपने जो बात कही है उसके पहले, नीता जोशी जी आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसका मतलब हमारा जो कार्यक्रम है, आप के इस पटल पर बहुत बढ़िया ढंग से आशीर्वाद मिला है, बहुत बढ़िया ढंग से होने वाली है। तो अगली बात मैं कहती हूँ आंचलिक शब्दों की। तो आपके इन शब्दों से मुझे याद आती है फणीश्वर नाथ रेणु जी की। जी उन्हें भी उनकी जो रचनाएं हैं, ये अद्भुत, उनके आंचलिकता के जो शब्द, आंचलिकता का जो भाव है उनके कहानियों में, उनकी लेखनों में। तो ये बात आप में है, आदरणीय जयश्री शर्मा जी। राजस्थान की माटी को आप छूती हैं और आंचलिकता का भाव हो ना हो, ये तो हो नहीं सकता। वाकई जी पायस, एक खीर और विष को जो आपने विशुद्ध एक हिंदी और आप कहें तो बंगला भाषा का जो मिश्रण है, ये जी। आपने अभी यहाँ पर दिखाई। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आगे आगे चलें ओहो। आप। अगली कविता है थोड़े ही सही। थोड़े ही सही फूल कांटों में खिलाते रहिए। थोड़े ही सही फूल कांटों में खिलाते रहिए। दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। दिल मिले ना मिले हाथ तो मिलाते रहिए। जरूरी तो नहीं कंधे से कंधा मिलाकर चले। जरूरी तो नहीं कंधे से कंधा मिलाकर चले। यही बहुत है कि दूर से साथ निभाते रहिए। निभाते चले, यही बहुत बिल्कुल। है कि दूर से साथ निभाते रहिए। कब तक रोकेगा सूरज को दुर्भाग्य का धुंधल का। क्या बात कब है। तक रोकेगा सूरज को दुर्भाग्य का धुंधल का। ढूंढ ही लेंगे सपनों का घर राह दिखाते रहिए। आसानी से मिटते नहीं जख्म पराजय के। आसानी से मिटते नहीं जख्म पराजय के। हल्के पड़ेंगे निशान जतन से मिटाते रहिए। हल्के पड़ेंगे निशान जतन से जतन से मिटाते रहिए। आते। गैरों की छोड़िए अपने ही कर लेते हैं किनारा। गैरों की छोड़िए अपने ही कर लेते हैं किनारा। ये बुरे दिन भी कट जाएंगे। ये बुरे दिन भी कट जाएंगे। यही हौसला दिलाते रहिए। अगली कविता है छोटी सी बात को। वाकई आपकी जो ये बात है इस कविता में, एक उम्मीद और एक आशा को लेकर जो आपने इन कविता की रचना की है, एक एक पंक्तियों में जो आपने भविष्य में आने वाले दृष्टिकोण को जो आपने बदला है, ये जयश्री जी, वाकई आपकी जो इस लेखनी में एक अद्भुत सा एक उम्मीद है, एक बहुत नई बहुत आशा की किरण धन्यवाद है। रुद्रा जी। आप बखूबी संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और मेरा शुक्रिया। हौसला बुलंद कर रही हैं। धन्यवाद बिल्कुल, आपका। आप आगे बढ़िए, ताकि दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप जी। आगे बढ़िए। अगली कविता है छोटी सी बात को कथानक न बनाया जाए। होठों वाह। के काम को आंखों से चलाया जाए। छोटी सी बात को कथानक न बनाया जाए। होठों के काम को आंखों से चलाया जाए। खामोश है हवा खामोश है दिशाएं। खामोश है हवा खामोश है दिशाएं। ठहरे हुए जल में कोई कमल खिलाया जाए। छोटी सी बात को कथानक न बनाया जाए। यूं भटकने से तुम्हें मिलेगा भी क्या। यूं भटकने से तुम्हें मिलेगा भी क्या। चलो आज तुमको तुम ही से मिलाया जाए। चलो आज तुमको तुम ही से मिलाया जाए। बड़ी तेज धूप है यही सच है आज का। बड़ी तेज धूप है यही सच है आज का। चलो तरुवर तले बैठ के बुरा वक्त भुलाया जाए। बुरा वक्त भुलाया जाए। देखो सुस्त पड़ गए हैं पाँव के ही छाले।
देखो सुस्त पड़ गए हैं पाँव के ये छाले, इनके साथ खेल कर इन्हें हंसाया जाए। अगली प्रस्तुति जिसका शीर्षक है शब्द मेरे। मैं यहाँ शब्द पर मेरे। जी जयश्री जी, मैं यहाँ पर आपकी इस रचना पर कहना चाहूंगी, आपने जी जिन छोटे-छोटे शब्दों को लिया ना, वो छाला और हम्म, ये जो दर्द है, इसका जो एक सम्मिश्रण है, आपने जिस तरीके से ये बखान किया है, जिस तरीके से आपने लिखा है, दर्द के साथ दर्द के होने का कारण भी आपने जोड़ा और उस कारण को किस तरीके से निकाला जाए, ये बखूबी आपने अपने शब्दों में कहा। तो वाक़ई जयश्री जी, एकदम मन तृप्त हो जाता है कि इस तरीके से भी भाव आपके उभर के आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत हमारे साथ शुक्रिया आपका। नीता जोशी जी लगातार हमसे जुड़ी हुई हैं और वो पटल पर अपने कमेंट भी देकर हमें आशीर्वाद दे रही हैं और उमेश चंद्र तिवारी जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलो आज तुमको तुम ही से मिलाया जाए, ये बात कहते हैं। रमाकांत सिन्हा जी ने भी वाह कहकर आपकी इस कविता को अपनी मोहर लगा दी है। उन्होंने बहुत तारीफ किया है। मैं यहाँ पर बहुत जितना शुक्रिया। देख पा रही हूँ, मैं सबकी बात लेने की कोशिश कर रही हूँ। गिरधर राय जी भी जुड़े हुए हैं, तो आप अपने इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाएँ और आगे जी संचालित करेंगे। अगली जी। अगली कविता जिसकी प्रस्तुति मैं कर रही हूँ उसका शीर्षक है शब्द मेरे। शब्द मेरे भाव तेरे। शब्द मेरे भाव तेरे, जो राधा कहे कान्हा तेरे। जो राधा कहे कान्हा तेरे, शब्द भाव सब व्यर्थ हुए। शब्द भाव सब व्यर्थ हुए, खर्चीले सपने तेरे मेरे। वार्डरोब में भरे हुए वस्त्र नहीं, नाना चेहरे। वार्डरोब में भरे हुए वस्त्र नहीं, नाना चेहरे। आदमी के नैन नक्श, आदमी के नैन नक्श, शहर में घुस आए बघेरे। शहर में घुस आए बघेरे, जितने भी उपक्रम किए बढ़ते गए अंधेरे। जितने भी उपक्रम किए बढ़ते गए अंधेरे। अगली रचना है बैठकर सोचना। बैठकर सोचना भी क्या सोचना है, कुछ भी ना सोचो, बस यही सोचना है। सहायता कोई करेगा नहीं, देंगे सलाह सभी। थोक के सलाहकारों का क्या खोजना है। कौन सलामत लौटता है बाजार से, कौन सलामत लौटता है बाजार से। आज सभी का यही रोजना है। फुटपाथ पर भी बिखरे पड़े हैं सपने। फुटपाथ पर भी बिखरे पड़े हैं सपने। उस भिखारी के पास भी कोई योजना है। उस भिखारी के पास भी कोई योजना है। बड़े जतन से लगा रही है लड़की बिंदी, न जाने उसे किस मुकाम पर पहुंचना है। बड़े जतन से लगा रही है लड़की बिंदी, न जाने उसे किस मुकाम तक पहुंचना है। और अगली कविता है जिंदगी एक जंग है। गीता जी, को स्वागत है। बार बार गुनते पढ़ते रहिए। जरूरी है अपना भी कुरुक्षेत्र गढ़ते रहिए। गीता को बार बार गुनते पढ़ते रहिए। जरूरी है अपना भी कुरुक्षेत्र गढ़ते रहिए। बेअसर होता है आंखें झुकाकर बोलना। बेअसर होता है आंखें झुकाकर बोलना। आंखों में आंखें डाल सच पे अड़ते रहिए। आंखों में आंखें डाल सच पे अड़ते रहिए। फूल भी आसानी से कहाँ मिलते हैं। फूल भी आसानी से कहाँ मिलते हैं। दोषियों कांटों पर मत मरते रहिए। गया है सूरज लकुटिया लेकर। गया है सूरज लकुटिया लेकर, उसी दिशा में आगे बढ़ते रहिए।
गीता को बार बार गुनते पढ़ते रहिए, जरूरी है अपना भी कुरुक्षेत्र गढ़ते रहिए। केवल सोचते रहने से मिलेगा भी क्या, जिंदगी एक जंग है, जंग लड़ते रहिए। जिंदगी एक जंग है, जंग लड़ते रहिए। क्या बात कही है डॉक्टर जयश्री शर्मा जी ने कि जिंदगी एक जंग है, लड़ते रहिए। कितनी छोटी सी और कितनी सरल सी बात है। वाकई अगर आप इसकी गंभीरता पर हम जाएं तो हर किसी के जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष को किस तरीके से आपने कहा कि एक भिखारियों का एक दल है, वो भी अपना कुछ योजना बना रहा है। ये छोटी छोटी जो शब्द है ना सर मैडम, इन छोटे शब्दों से आपने जो बात कही है बाजार को लेकर, और एक जीवन की जो जिजीविका है उसको जो किस तरीके से समेटने की आपने बात कही है, एक ऊर्जित करता है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद जयश्री जी। आगे आपका काव्य पाठ जी। मेरे पास अभी कितना समय है मैडम, आप बताएंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पूरे अभी 7:48 हो रहे हैं, आपके पास अभी जी, समय है जी। 10 मिनट है और ना? है। जी जी जी। 10 मिनट है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए, आप आराम से पढ़िए। हर किसी को किसी की तलाश सी लगे है, जो बुझती नहीं है ऐसी प्यास सी लगे है। लोग टंगने लगे हैं 18वीं मंजिल तक, आज धरती भी आकाश से लगे है। क्या जरूरत है स्वांगियों की, बहरूपियों की, यहाँ जिंदगी ही स्वांग सी लगे है। सच्ची बात कहो तो बिदकते हैं लोग, आज सच्चाई भी उपहास सी लगे है। दिखावे के लिए हंसना, क्या हंसना है, ज्यादा हंसी भी खरास सी लगे है। ज्यादा हंसी भी खरास सी लगे है। अगली कविता है बैठे बैठे। बैठे बैठे यूं ख्याल आता है, जैसे दूध में उबाल आता है। सुख से दिन गुजारें तो कैसे गुजारें, हर दिन कोई न कोई बवाल आता है। वाह। आ, पानी सर से गुजर गया है हदें तोड़कर। पानी सर से गुजर गया हदें तोड़कर, क्यों न बांधा बांध, अब ये सवाल आता है। आंधी के एक ही झोंके में, आंधी के एक ही झोंके से बुझ गया दीपक। कर लेते हथेली की ओट, अब ये मलाल आता है। शांति से बैठकर सोचे तो मिलता है सुकून। शांति से बैठकर सोचे तो मिलता है सुकून, क्योंकि शांति से पहले भूचाल आता है। क्योंकि शांति से पहले भूचाल आता है। बिल्कुल, शांति से पहले भूचाल आता है। बिल्कुल सही, ये वास्तविकता यही है। अगर हम अपने जीवन में केंद्रित करें इस बात को, इस शब्द इस वाक्य को, तो शांति से पहले भूचाल हर किसी के जीवन में आता है। ये बात आपने बहुत सही ढंग से और सही जगह पर कही है। यहाँ पर हमारे शुक्रिया। साथ जुड़े हुए हैं गिरधर राय जी, बंगाल से हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छी उनकी लेखनी है, और पूरे बहुत काव्य अभिनंदन जगत आपका। उन्होंने आपकी तारीफ किया है। और उमेश चंद्र जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, रमाकांत सिन्हा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं यहाँ पर। कमलेश कुमार दीवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो आपको कह रहे हैं जिंदगी एक जंग है, इसे लड़ते रहिए। बहुत इस खूब समय भी जयश्री जी। अंधेरे से लड़ रही हूं मैं। इस समय भी बिल्कुल। अंधेरे से ही लड़ रही हूँ, लाइट नहीं है, लेकिन मैं यही मेरी कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अंधेरे से लड़ रही हैं, और देखिए कितनी खूबसूरती से अपनी बात कही है। स्वागता जी भी आपको वहाँ कह रही हैं, आप के काव्य पाठ के साथ वो लगातार अपने काव्य पाठ के बाद वो जुड़ी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे बहुत साथ वो बड़ी बात है। लगातार थैंक यू जुड़ी सो हुई हैं। मच स्वागता जी। और तो नीता दो जोशी जी गीत भी। प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत दोनों है। आंचलिक शब्दों का राजस्थान की खुशबू भी है इसमें। पहला गीत अभी बसंत आने वाला है, आ ही गया है, 5 तारीख को बसंत पंचमी है। पंचमी है। तो मैं गा के बिल्कुल, बिल्कुल, सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है।
काली कोयलिया बोल, हाँ काली कोयलिया बोल, गोरी गोरी गर्दिश में मिश्री तो घोल, हो बोल काली कोयलिया बोल। तावड़ा कहते हैं धूप को जी राजस्थानी में। जी जी। तावड़े की ठंड से धूजती पिरोल, तावड़े की ठंड से धूजती पिरोल, सरकती सफील और आंगन में पोल, सरकती सफील और आंगन में पोल, हाँ बोल हाँ बोल काली कोयलिया बोल, गोरी गोरी गर्दिश में मिश्री तो घोल, सांसों की गांठ को गुआड़ा में खोल, नीमड़ी के नाती सब करते मखोल, सांसों की गांठ को गुआड़ा में खोल, नीमड़ी के नाती सब करते मखोल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल, चूल्हे के पेट में चारण का ढोल, आंखों में रीत गया फागुनी माहौल, चूल्हे के पेट में चारण का ढोल, आंखों में रीत गया फागुनी माहौल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल, काली कोयलिया बोल, गोरी गोरी गर्दिश में मिश्री तो घोल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल, फूलों से प्यारा लगे कांटों का मोल, फूलों से प्यारा लगे कांटों का मोल, माटी से ज्यादा नहीं जेहन का तोल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल, दोपहर में अंधियारा करता किलोल, दोपहर में अंधियारा करता किलोल, पास तेरे आऊं कैसे दूर से ही बोल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल, गोरी गोरी गर्दिश में मिश्री तो घोल, हाँ बोल काली कोयलिया बोल। अगला गीत है जी स्वागत है। आंखों आंखों में तेरे सपने जो मेरे, आंखों में तेरे सपने जो मेरे, कितने लैलाम, काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम, आंखों में तेरे सपने जो मेरे, कितने ललाम, काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम, आंखों में तेरे, हल्दी के हाथों जब रोटी मिले, हल्दी के हाथों जब रोटी मिले, गीत कोई बरे बस होठों पे पले, हल्दी के हाथों जब रोटी मिले, गीत कोई बरे बस होठों पे पले, छलती आई रोटी, छलती आई रोटी उम्र तमाम, काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम, देह के गुलाब सारे खंजरे खरे, देह के गुलाब सारे खंजरे खरे, ईमान के इशारे पाप खप्पर भरे, ईमान के इशारे पाप खप्पर भरे, प्यार की पिपासा हुई, प्यार की पिपासा हुई खाम खा बदनाम, काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम, आंखों में तेरे सपने जो मेरे, कितने ललाम, मन में है मालपुए पेट में कपास, मन में है मालपुए पेट में कपास, मर कर भी नहीं मरती
जीने की आस मर कर भी नहीं मरती, जीने की आस। ठूठ में कोयलिया बोले, ठूठ में कोयलिया बोले, उसे प्रणाम। काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम, काजल की कोर कोर दर्द का मुकाम। देखिए मल्लिका जी, जी, आखिरकार अंधेरे से जीत हासिल हो गई और हो लाइट आ ही गई। गई, लाइट आ गई, मैं देख रही थी मैंने भी कि आप अपना लड़ना नहीं छोड़ा नहीं और छोड़ा। अंधेरे में ही मैं मोमबत्ती के सहारे पढ़ती रही। तो देखिए आखिरकार अंधेरे को ही हारना पड़ा। तो लाइट आ यही गई। संदेश मैं देना चाहती हूँ कि कितनी भी कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और उम्मीद है तो जीवन है, और जीवन है तो सब कुछ है। और बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा संचालन किया, और मैं समझती हूँ मेरा समय अभी समाप्त हो गया है। जी, 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 जी। आपका समय समाप्त नहीं हुआ, आपकी लेखनी लगातार जारी रहेगी, ऐसी जी। शुभकामनाएँ हैं। आरती जी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया गीत मैडम आपके लिए लिखा हुआ है और सभी यहाँ पर श्रोतागण जुड़े हुए हैं, गिरधर राय जी, ज्ञान सक्सेना जी लिखते हैं सुंदर प्रस्तुति और रमाकांत सिन्हा जी ने भी आपकी तारीफ में वाह कही है। नीता जोशी मैडम लगातार आशीर्वचन से हमें अभिभूत कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी कोयल जैसी मीठी गीत पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती है और बहुत आपकी शुक्रिया, वाणी मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, और एन चंद्रा जी का विशेष शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया है और जी, जी। मेरी प्रस्तुति सबके यहाँ पहुंची है। उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। नीता जी का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप जो इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, सबका हौसला बढ़ा रही हैं, आपको भी मैं बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करती हूँ। आपका भी बहुत सुंदर संचालन है आपका। जैसी आप खूबसूरत हैं वैसा ही आपका संचालन है। थैंक यू सो मच।